हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपका इंग्लिश ग्रामर की क्लास स्टार्ट करने के लिए, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग की 1 मंथ की क्लास फ्री में दी जाएगी ऑफलाइन बैच में। आप यहाँ आकर सीख सकते हैं। आप मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। मैंने ब्रिटिश काउंसिल की क्लास 2021 से लेकर 2024 के बीच में अभी अटेंड की है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अटेंड की है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है स्पीकिंग का। आप जब ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस समय देख सकते हैं। मैं उसको क्या करूंगा, अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। मार्केट में कई लोग कई तरह से बता रहे हैं, आप सबका नहीं पता है। आप एक बार आके देखिए, क्योंकि क्लासेस फ्री भी हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और 1 मंथ फ्री होने के बाद मैंने जैसा बताया था कि अगले मंथ आपको 50 रुपए, जितना कि आप नॉमिनल खर्चा कर देते हैं कहीं पर भी, उतने रुपए में आपको 50 रुपए मंथली के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लासेस करने का मौका मिलेगा। मैं एक चीज चाह रहा हूं कि इस रूरल एरिया में जहां मैं खड़ा हूं वहां मैं क्या कर सकूं, कुछ ऐसी चीजें दे पाऊं जिसके कारण आप लोगों का भी क्या हो, कुछ भला हो, और मैं भी अपने एजुकेशन को क्या कर पाऊं या प्लेटफॉर्म को अपने बढ़ा पाऊं। तो चलिए देखते हैं। अभी कई लोग कई तरह का ह्यूमर फैला रहे हैं, तो मैं अपना स्पीकिंग के जितने सर्टिफिकेट्स हैं मैं उसका एक बार आपको सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिखा दूंगा, ताकि वो लोग जो जानना चाह रहे हैं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, उसने पिछले 7 साल से 8 साल से काम किया है इस पे, ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया मुंह बना के। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जोड़ के देखिए, कहने पे न जाइए, अफवाहों पे ध्यान न दे। क्योंकि देखिए अफवाह करने वाले हमेशा अफवाह फैलाएंगे ही, उनका कुछ और काम है ही नहीं सिवाय एक चीज के कि नौटंकी कर ले दुनिया भर की। पढ़ते हैं, चलते हैं। नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन हम जानते हैं कि पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताता है, और ऐसा जब बता रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, नाउन बोलते हैं। किसी पर्सन का नाम हो गया, या हम बात कर लें कोई प्लेस का नाम हो गया, किसी बुक का नाम हो गया ऑथेंटिक, या कुछ ऐसी चीजें हैं तो उनको बोलते हैं नाउन। ये बातें तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा हमें, हम समझ जाएंगे। जैसा कि कुछ बच्चों ने अभी मैसेज किया था मुझे पर्सनली यही मैसेज किया था, सर ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करिए। तो ग्रामर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। केसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो केस का मतलब क्या, कारक। कारक का मतलब क्या, जो ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो अन्य वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है, संबंध बतलाता है, उसको हम बतलाएंगे क्या, उसको बोलेंगे केस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, केस। तो केस या कारक हमारा है क्या, हम जान रहे हैं कोई नाउन या प्रोनाउन जो दूसरे वाक्य के शब्दों के साथ संबंध बतलाए, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, केस बोल रहे हैं। मेनली केस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप से अगर हम बात कर ले तो इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस। तो आपको समझ में आना चाहिए, नॉमिनेटिव केस बोल रहे हैं, या हम इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता कारक। नाम से ही क्लियर होगा, सब्जेक्ट के बारे में बतलाएगा। ऐसा नाउन या केस हम बात कर लें जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाए, उसको बोलेंगे नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, या हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या, इसको बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलते हैं, कर्म कारक। और तीसरा होता है जिसको, उसको बोलते हैं क्या, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का मतलब क्या, संबंध बतलाए जो, इसको बोलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक। और एक होता है लास्ट में जिसको बोलते हैं संबोधन कारक, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब ही क्या होता है, संबोधन कारक। तो मुझे 4 बातें समझ में आई कि कौन कौन सा हमारा कारक होता है और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, सबको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कौन सा, सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं नॉमिनेटिव केस, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कर्ता कारक बोल रहे हैं। तो नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक जब हम समझ रहे हैं तो मैं जान रहा हूं सब्जेक्ट का मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्ता हो रहा है, जिसको हम जानते हैं क्या, किसी वाक्य के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हम कर रहे हैं, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोल रहे हैं। अर्थात मैं एक बात समझ सकता हूं कि वो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग जो सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है वो अन्य वाक्य के साथ हमारा क्या करेगा, कुछ संबंध बतलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं समझूं, आई सेड टू राम, तो आई क्या है, जनरली मैं जान रहा हूं आई क्या है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, मैं ये भी जानता हूं, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं मैंने बताया, मतलब पहले ऑफलाइन बैच में पढ़ाया है, ऑनलाइन में पहली बार पढ़ा रहा हूं। 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। ही, सी, इट, आई, वी, दे और यू, ये हमारे क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो
यहां पे बात कर ले, आई सेड टू राम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो आप कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे तब भी आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। किसने राम से कहा या कौन राम से कहा, कौन सा राम से कहा नहीं होगा, किसने राम से कहा, तो हम बात कर लेंगे कौन या किसने लगा के आप क्वेश्चन करेंगे, आपको वह सब्जेक्ट मिल जाएगा। राम सेड टू मी, किसने मुझसे कहा, तो मैं बात कर लूंगा राम ने कहा। क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है इसलिए हम बोलेंगे इसको नाउन है, तो नॉमिनेटिव केस ही, लेकिन ये प्रोनाउन का काम कर रहा है और वो किस तरह काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? ऐसा वर्ड जो क्या करे नाउन के प्लेस पर यूज हो, उसको हम बोल रहे हैं क्या? प्रोनाउन। तो यहाँ पे नाम वगैरह कुछ नहीं है, आई है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस आपको समझ में आ चुका होगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे नॉमिनेटिव केस। हम इसको क्या करेंगे? बोलेंगे सर केस, सबसे पहले केस क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको वर्ड की इंटरचेंजिंग आ जाए। जब सेंटेंस में यूज करते हैं, क्या हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, कौन कहां पे प्लेस किया जाएगा, ये चीजें आपको जनरली क्लियर हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ेंगे, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सारी वीडियो पर डे के हिसाब से अभी जाएंगी। इधर भी थोड़ा गैप हो रहा है, उसका रीजन ये है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, प्लस कुछ फेस्टिवल बीच में चल रहे हैं जिसके कारण घर पे कोई आ जा रहा है, इस कारण से डिस्टर्बेंस है। बट रेगुलर हम क्लास करने की कोशिश करेंगे पर डे के हिसाब से। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं जो हमें समझना है, तो नॉमिनेटिव केस तो मुझे समझ में आ गया। एग्जाम्पल के रूप में कुछ और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं बोलूं कि रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा, तो रमेश क्या है? नाम है। जब ये रमेश नाम है तो ये क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा। कुछ दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे दे वुड लाइक टू गो, दे वुड लाइक टू गो, दे वुड लाइक टू गो, यूके। तो दे हमारा जो है वो क्या है? हमारा दे हम देख रहे हैं सब्जेक्ट है, तो किस तरह काम कर रहा है? नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है, या हम इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं कर्ता कारक का काम कर रहा है। आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए दूसरा देखते हैं जो हमें समझना है। दूसरा है हमारा, उसका बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब भी क्या समझ पा रहे हैं? ये होता है कर्मकारक। कर्मकारक का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, जो सेंटेंस में होगा वो किस तरह यूज होगा? ऑब्जेक्ट की तरह। ऐसा वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन का यूज हम किस तरह करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपको यही चीज सीखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा कैसे कैसे हम प्रोनाउन का यूज कहां चेंज करेंगे, कौन सा वर्ड होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही चीज आपके लिए क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आई सेड टू राम, तो मैंने कहा किससे? राम से कहा। तो यहाँ आई क्या है मेरा? आई तो नॉमिनेटिव केस है। आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है। और राम की अगर बात कर लें तो ये हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरीके अगर मैं बोलूं राम सेड टू मी, तो राम क्या है? सब्जेक्टिव केस है। राम क्या है? सब्जेक्टिव केस। और मी क्या है हमारा? यहाँ बात कर लेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे हमने नॉमिनेटिव पढ़ा था ये वाला, और ये वाला हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको क्या होना चाहिए? ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे बात कर ले अगर हम, नेक्स्ट हमारा पोसेसिव केस। देखिए पोसेसिव केस जब भी हम समझ रहे हैं बच्चा, आपको एक चीज विशेष ध्यान देनी है। पोसेसिव केस दो तरह के हम यूज कर रहे हैं, एक तो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब, एडजेक्टिव देखिए किसको बोलते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, पोसेसिव का मतलब क्या हो रहा है? पोसेसिव का मतलब संबंध हो रहा है, संबंध बतलाएगा हमेशा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं माई पेन, तो पेन क्या है? पेन तो मेरा नाउन है ना, पेन क्या है? नाउन है, कोई ऑब्जेक्ट है, नाउन है हमारा। ये इसके बारे में बतला रहा है किसका पेन है? मेरा पेन है, तो ये संबंध बतला रहा है। जब माई यूज हुआ और उसके बाद हमारा नाउन हो रहा है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वो क्या होगा? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? पोसेसिव एडजेक्टिव। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ हम क्या कर रहे हैं? निकट के संबंध में या अधिकार के संबंध में हम बात कर रहे हैं। निकट देखिए ये क्या कर रहा है? मेरा पेन, तो मेरा पेन क्या? मैं अपने पेन की बात कर रहा हूं, निकटता प्रदर्शित कर रहा है। राम से ब्रदर, राम का भाई, तो राम का भाई क्या कर रहा है? एक संबंध बतला रहा है, राम का क्या है? वो भाई है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा क्या कर रहा है? एक तरीके से हम बात कर ले पोसेसिव केस का ही काम कर रहा है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोसेसिव मतलब क्या होगा। अब देखो इतनी बातें समझने में, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। सर आपने अभी बोला था पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में, हाँ बोला था, तो आपको देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो उसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ट रेफर कर लेते हैं ताकि हमें बातें कुछ समझ में आ जाए कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं ये मेरा चार्ट है, केस चार्ट। केस चार्ट आपने बहुत 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 इतना जल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, इसके बिना आप इंग्लिश में कदम रखेंगे भी तो क्या हो जाएगा, गलतियां हो जाएंगी। कई बच्चे जो वीक, देखो जिनको आता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं बोलूं सब्जेक्ट के रूप में मैं यूज कर रहा हूं तो आई होता है। और अगर मैं बात करूं, देखिए यही बताया था ना, सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस दोनों एक ही होते हैं। इसी तरीके ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव केस को और क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव केस भी बोल रहे हैं हम। आई का हमारा क्या होता है, मी होता है ऑब्जेक्ट में। और अपना के केस में अगर मैं बात कर लूं, यहां मान के चलिए हिंदी का जो ट्रांसलेशन करते हैं ना आप, यही यूज करते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन में अगर मैं बोल लूं तो ये माइन होता है। देखिए यही चीज मुझे समझनी है, माई और माइन में डिफरेंस हमारा क्या होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो जब मैंने बोला कि ये मेरी किताब है तो बुक क्या है मेरा, बुक तो नाउन है ना, नाउन के पहले यूज हुआ इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पोसेसिव क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बतला रहा है वर्ड, या जिसके बारे में विशेषता बतलाता है या उसको मॉडिफाई करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब यहां पे समझिए ये जो माइन आया है क्या आ गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये दिस यूज किया है, ये क्या है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, ये भी क्या है, प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन, इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वो संकेत करता है, वो क्या करता है, संकेत। एग्जाम्पल में दिस दैट दिस दिस ये सारे होते हैं। अभी प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डिटेल में सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। इज क्या है, अगर इज हम देख लें तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे वी का क्या होगा। इसी तरीके आप डिफरेंस समझ सकते हैं। वी का हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में अस होगा। और अगर मैं बात कर लूं पोसेसिव केस एडजेक्टिव में कितना होगा, आवर। और ये हम बात कर लें प्रोनाउन में हमारा कितना होगा, आवर्स। आपने ध्यान रखना है, याद करना है बच्चा, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ कुछ ट्रिक आप याद कर सकते हैं। जनरली मैं बताने के लिए तो बता देता हूं बच्चों को। आई के साथ माई का आप कैसे यूज करेंगे, आई रे माई करके याद कर लेंगे। आप चिल्लाते भी हैं कैसे, आई रे माई, तो हम जानते हैं आई के साथ माई का यूज करेंगे अपना के केस में, ठीक। इसी तरीके बात कर ले, यू का क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट में यू ही होगा, लेकिन अपना के लिए हम क्या करेंगे, योर का यूज करेंगे। और यहां पे बात कर ले प्रोनाउन के रूप में हमारा, ये तो पोसेसिव क्या था, एडजेक्टिव था, और ये क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। यहां पे एक एग्जांपल और समझ लीजिए, लगे हाथ। अगर मैं बात कर लूं यहां पे कि यू नीड टू कलेक्ट योर पेन, पेन्स, ठीक है ना, क्योंकि कई की बात कर रहा है, तुम्हें आवश्यकता है अपने पेन को कलेक्ट करने की। यहां पे अगर मैं बात कर लूं, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या काम कर रहा है, पोसेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और यहाँ पे पेन्स यूज होगा इसके बाद, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं। इसी तरीके ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे हिम होता है, अपना के लिए हिच, और यहां बात कर ले पोसेसिव प्रोनाउन में भी हिच। सी का क्या होगा, सी का हर होता है, और यहां भी बात कर लेंगे कितना होता है, अपना के लिए भी हर होगा, और यहां बात कर लेंगे प्रोनाउन में हमारा कितना होगा, हर्ष। आपने ध्यान रखना है, इसको याद करना है बच्चा, बार बार बोल रहा हूं मैं। इट का क्या होगा, इट ऑब्जेक्ट में भी होगा और अपना के लिए इट्स होगा, ठीक है। इसी तरीके अगर हम बात कर लें दे के लिए क्या होगा, तो दे के लिए हमारा कितना होगा, दे के लिए हम बात कर लेंगे ऑब्जेक्ट में देम होगा, और अपना के लिए देयर, और यहां बात कर लेंगे देयर्स। तो सेंटेंस में हमारे क्या कर रहे हैं, संबंध बतला रहे हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अगर इसके बाद अगर मैं बात कर लूं जो हमें समझना है, तो हमारा क्या है, इसके बाद हम बात कर लें तो हमारा है वोकेटिव केस। क्या है, वोकेटिव केस, चौथा नंबर है ये हमारा। वोकेटिव का मतलब क्या, संबोधन। अभी संबोधन देने का मतलब क्या, किसी को इंडिकेट कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। जैसे
आपको अगर मैं बोलूं, ये सारी बातें तो आप पढ़ रहे होंगे, अभी हिंदी वाला भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, ताकि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में देखिए डिफरेंस तो है, लेकिन वहां जो मतलब है वो हमारा क्या है, लगभग लगभग सेम है। कारक के केस में या केस के केस में अगर मैं बात कर लूं, तो वोकेटिव केस के अगर हम बात कर ले तो वोकेटिव केस का मतलब क्या, संबोधन कारक। जैसा कि बताया, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे राम कम हियर, राम कम हियर, तो राम को मैंने क्या किया, यहां आओ, तो किसको इंडिकेट किया मैंने, राम को इंडिकेट किया। किसको इंडिकेट किया, राम को। अतुल गो देयर, तो अतुल को मैंने क्या किया, इंडिकेट किया, भैया जाओ वहां जाओ। ऐसे ही बात कर लूं, कम हियर आशीष, तो यहां पे हमारा जो ये सेंटेंस हो रहा है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस हमारे क्या हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। किस तरह के सेंटेंस में आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो, ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे हम उसको बोल रहे हैं क्या, इंपेरेटिव। कोई सब्जेक्ट तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ नाउन को क्या कर रहा है, संबोधन दे रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वोकेटिव केस बोलते हैं। अब देखिए एक बात समझते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि आप जानते हैं कुछ बातें, आप जानते हैं, आपने हिंदी ग्रामर भी पढ़ रखा है। देखिए हिंदी ग्रामर में उन एकेडमिक बच्चों को बस बता रहा हूं जिनको जरूरत है, अदरवाइज क्या है, इंग्लिश ग्रामर में हम ये केस तो देख ही रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करट से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन ताकि के रारी रे नानी ने अधिकरण हे में पै पर, ऐसे कुछ होता है हमारा ना, संबोधन हे अरे, ऐसे ही होता है। तो ये सारे क्या है, कारक है, ये सारे क्या है, कारक। जैसे मैं हिंदी में संबोधन बोल रहा था तो हे और अरे की बात किया, हे राम, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, हम संबोधन दे रहे हैं। अरे इधर आओ, तो ये क्या है, संबोधन है। कर्ता कारक जैसे हमने पढ़ा अभी, तो हिंदी में हमने पढ़ा था वहां पे कितने, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और संबोधन, 7 तरह के हमने पढ़े हैं। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हमारा कितना है, 4 तरह का है। तो अंग्रेजी में बस ये है कि कर्ता कारक जो पढ़ रहे थे यहाँ नॉमिनेटिव केस बोल रहे हैं, हिंदी में उसको कर्ता कारक वहां बोल रहे थे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक, तो यहाँ पे हम पढ़ ही रहे थे। और तीसरा हमारा क्या था, संबंध, तो पोसेसिव केस पढ़ रहे थे, यहाँ पे 2 हमने पढ़ा। तो वहां पे हमारा क्या होता है, हिंदी में एक ही होता है। लिंक करके थोड़ा सा पढ़ने से हमारा क्या होता है, फायदा होता है। तो आप भी क्या करें, लिंक करके पढ़ने की आदत डालिए और समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।